बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 19 मई है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रात गए हुकूमती शख्सियात की मुबैना तौर पे तहकीकाती इदारों में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में मदाखलत का सो मोटो नोटिस लिया है। नाज़रीन आज की इस अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक़ जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एजेंडा जारी किया गया है आज की अदालती कार्रवाई का, जिसे कॉज लिस्ट भी कहते हैं। इस एजेंडे के मुताबिक आज इस सो मोटो केस में क्या समाअत होने वाली है, कौन से तहकीकाती इदारों के सरबराहान को, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के कौन से सरबराहान को आया कि इस केस में तलबी का नोटिस हुआ है या फ़िलहाल ये आज इस केस की समाअत के बाद जो है उन्हें नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया जाएगा। तो एक तो ये डिटेल जो अदालती एजेंडा है इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इस नुक्ते पर भी बात करेंगे कि बज़ाहिर ये जो सो मोटो एक्शन लिया गया है ये मौजूदा हुकूमती शख्सियात की तहकीकाती इदारों में और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में मुबैना तौर पर मुदाखलत पे लिया गया है। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या अगर ये बात निकलती है तो ये कहाँ तक जाएगी। सिर्फ़ मौजूदा हुकूमत के जो इक़दामात हैं जो ताल्लुक़ रखते हैं तहकीकाती इदारों से मुतल्लिक़, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़, क्या सिर्फ वहीं तक महदूद रहेगी या फिर अगर बात निकले तो फिर कहाँ तक जाएगी, साबिक़ हुकूमत के दौरे हुकूमत तक भी जाएगी। उसमें भी जायज़ा लिया जाएगा कि साबिक़ दौरे हुकूमत में आया कि इस तरह के जो मुकदमात थे उसमें किसी किस्म की मुदाखलत की गई, सियासी मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोई कोशिश की गई, क्या इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया है, इस सो मोटो इक़दाम से मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पर क्या इम्प्रेशन दिया जा रहा है और क्या इम्प्रेशन लिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो आज की अदालती कार्रवाई का एजेंडा है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर कर लेते हैं। ये नाज़रीन रात गए एजेंडा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी किया गया है और इस केस को सो मोटो 2 का नंबर लगाया गया है, यानी सो मोटो 2/2022 का नंबर लगाया गया है और उसमें आर्टिकल 184(3) का सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार इस्तेमाल किया है। और इस केस को जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टाइटल दिया गया है वो भी मैं आप नाज़रीन को पढ़ के बता देता हूँ। इसमें नाज़रीन ये लिखा गया है कि एप्रीहेंशन ऑफ द अंडरमाइनिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय द पर्सन इन अथॉरिटी, यानी जो फौजदारी निज़ाम इंसाफ है उसको अंडरमाइन करने से मुतल्लिक़, उसको नीचा दिखाने से मुतल्लिक़ जो ख़दशात मौजूद हैं मुबैना तौर पे जो लोग अथॉरिटीज़ में मौजूद हैं, जो मजाज अथॉरिटी हैं। और प्राइमा फेशाई आगे कहा गया है कि ये जो इक़दाम नज़र आ रहा है ये आर्टिकल 10A या आर्टिकल 25 और 4 के ख़िलाफ़ वर्जी है। ये तो नाज़रीन टाइटल दिया गया है। अब ये आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 10A क्या है, आर्टिकल 4 क्या कहता है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन जो हैरान कुन बात है कि ये सो मोटो लेने के बाद किसी भी तहकीकाती इदारे के सरबराह को और उसके नुमाइंदों को किसी किस्म का नोटिस जारी नहीं किया गया। अब जो इंसदाद करप्शन का इदारा है वो नैब का इदारा है, उसे भी फ़िलहाल इस काज़ लिस्ट के मुताबिक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और जो FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसके पास साबका दौरे हुकूमत के बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें शहबाज शरीफ, रमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी मनी लॉन्ड्रिंग का 16 अरब का केस बनाया गया। उसमें दोनों बाप बेटे के ऊपर जो है फ़र्द जुर्म का इतलाक़ होना है आइंदा समाअत 21 मई को। तो उस FIA के इदारे को भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और आम तौर पे देखा जाता है कि अगर किसी इदारे को नोटिस ना भी किया जाए तो एटलीस्ट जो है जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, जो अटॉर्नी जनरल है, उन्हें नोटिस कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी अटॉर्नी जनरल को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। लेकिन एक हमने प्रैक्टिस देखी है कि अमूमी तौर पर इस तरह के मुकदमात में अगर नोटिस अटॉर्नी जनरल को ना भी हो तो वह खुद से कमरे अदालत में पेश होकर अपनी हाज़िरी को यकीनी बना देते हैं। और आज की कार्रवाई से मुतल्लिक़ नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि समाअत होगी, जैसे कि वक्त दिया गया है कि 1 बजे इस सो मोटो केस पर समाअत का आगाज़ किया जाएगा। तो समाअत में मीडिया भी मौजूद होगा और जो भी अदालत का ऑर्डर है इस नोट से मुतल्लिक़, जो कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट पे लिया गया है इस सो मोटो एक्शन को, तो जो भी ऑर्डर होगा उसे अटॉर्नी जनरल के ज़रिए मुतल्लिक़ा इदारों को कन्वे करके आइंदा समाअत पर जो एक अदालत के सामने मवाद मौजूद है कि मुबैना तौर पर जो तहकीकाती इदारे हैं, जो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है जिसमें नामवर सियासी शख्सियात के मुकदमात चल रहे हैं और उसमें मुदाखलत की जारी है। वैसे यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस केस के लिए जो 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है उसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल कर रहे हैं। इसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जिनके नोट पर यह सो मोटो कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, उन्हें भी शामिल किया गया है और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र को शामिल किया गया है। इससे पहले जो 5 रुकनी बेंच डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत कर रहा था
और जस्टिस जो सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63 की तरशीह से मुतल्लिक दायर किया गया, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल शामिल थे। तो इन दो जज साहबान को, जो कि पिछले दोनों मुकदमात में लार्जर बेंच का हिस्सा थे, उन्हें शामिल नहीं किया गया। लेकिन नाज़रीन, जो चीज़ आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी है कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल नाज़रीन 25 ये कहता है कि किसी भी शहरी के साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, तमाम शहरियों के साथ मज़हबी सलूक होना चाहिए। आर्टिकल 10A जो है नाज़रीन, वो जो एक फेयर ट्रायल होता है कि किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा है तो उसे अपनी जो मासूमियत है, जो उसे अपना एक मौक़िफ़ है, वो देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और जो नाज़रीन आर्टिकल 4 है, वो भी ये है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर शख्स को कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए, कानून के मुताबिक डील किया जाए, कानून से हटकर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सकता। और इसमें और भी बहुत सारी आर्टिकल 4 में बातें लिखी गई हैं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। लेकिन जो मैंने कहा है कि क्या ये मामला, जो कि मौजूदा हुकूमती शख्सियात की मुबैना तौर पर तहकीकाती इदारों में मुदाखलत पर नोटिस लिया गया है, क्या ये मामला यहाँ तक जाएगा? अब देखना ये होगा। वैसे तो ये नोटिस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट पे लिया गया है, लेकिन इस पर जो सोशल मीडिया पे तासुर लिया जा रहा है कि परसों जो कोहाट के जलसे में इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे, और ख़िताब से पहले जो आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई थी, और उस राय के बाद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश किया, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा भी किया कि जो FIA में मुबैना तौर पर हुकूमती शख्सियात मुदाखलत कर रही हैं, और जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ साबिक ऑफिसर थे, जो तहकीकाती टीम के सरबराह थे डॉक्टर रिजवान, उनका जो एक अफसोसनाक उनकी जो मौत वाक़या हुई, उस पर भी इमरान खान जो है अपने जलसों में सवालात उठाते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि उस इम्प्रेशन के तहत, तो इमरान खान के उस मुतालबे के तहत जो है ये सो मोटो कार्रवाई का जो है सुप्रीम कोर्ट ने आगाज़ किया है। जबकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर के नोट के ऊपर ये नोटिस लिया गया है, और बिल्कुल ठीक लिया गया है। लेकिन यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट को मामला जो है, जैसा कि मैंने अपने आगाज़ में कहा कि यहाँ पर इसे महदूद नहीं रखना चाहिए। क्या है कि मुबैना तौर पर मौजूदा हुकूमती शख्सियात तहकीकाती इदारों में मुदाखलत कर रही हैं, या इससे पहले जो अदवार गुजरे हैं, ख़ास तौर पर जो आखिरी दौर हुकूमत गुजरा है, जिसमें उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो अब हुकूमत में आ चुकी है, हुक्मरान इत्तेहाद बन चुका है, वो भी इल्ज़ाम साबिक दौर हुकूमत पे, इमरान खान पे, उनके तहकीकाती इदारों पे लगाते रहे कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और आप नाज़रीन को याद होगा कि जो साबिक DG FIA थे बशीर मेमन, उनका एक इंटरव्यू सामने आया था जिसने तहलका मचा दिया था। मतीउल्लाह जान को भी इंटरव्यू दिया था, और शाहज़ेब खानज़ादा को, दीगर चैनल पर भी बशीर मेमन का वो इंटरव्यू चला। और बशीर मेमन नाज़रीन वो शख्सियत हैं जिस पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार बहुत ज़्यादा रिलाय करते थे। उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी जो ईमानदारी है, उसका भरी अदालत में एतराफ़ भी करते थे। और ये बशीर मेमन नाज़रीन वही हैं जिन्होंने फ़ेक अकाउंट के मामले की तहकीकात की थी, फ़ेक अकाउंट का पता चलाया था, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ और गिलानी के ख़िलाफ़ तोशाखाना का केस बना, और भी बहुत सारे फ़ेक अकाउंट के केसेस बने। बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज हुसैन, उन पर भी जो है वो फ़ेक अकाउंट के केसेस बने। तो बड़ा उनका एक रिगार्ड है अपना FIA के अंदर बशीर मेमन का। तो देखना ये होगा कि जो साबिक दौर हुकूमत में बशीर मेमन का एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होने के लिए तैयार हूँ, गवाही देने के लिए हल्फ के ऊपर तैयार हूँ, कि साबिक दौर हुकूमत में जो इमरान खान के सियासी मुखालफिन थे, ख्वाजा आसिफ का नाम लिया गया, मरियम नवाज़ का नाम लिया गया, शहबाज शरीफ का नाम लिया गया, और भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए कि उनके ख़िलाफ़ इमरान खान सियासी तौर पे मेरे ज़रिए, DG FIA के ज़रिए, FIA के इदारे के ज़रिए मुकदमात बनवाना चाहते थे, लेकिन मैंने वो मुकदमात बनाने से इनकार कर दिया। तो मुझे फिर ज़ेरे अताब लाया गया, मुझे जबरी तौर पे छुट्टी पे भेज दिया गया। और फिर ये DG FIA ने और भी इल्ज़ाम लगाया कि जो एक मोहसिन नकवी हैं, पता नहीं मोहसिन नकवी हैं क्या, मुझे नाम उनका भूल गया, जो बैरून मुल्क में है, अमेरिका उसे जो है उन्हें उसे अमेरिका ले जाना चाहता है, लेकिन वो बरतानिया में मौजूद हैं। और रोटन क्रिकेट क्लब ने जो $22 की अमाउंट जो है वो PTI के अकाउंट में दी थी, वो भी उसी नकवी साहब की जानिब से दायर की गई थी। तो वो रकम जो है वो उस नकवी साहब ने, रोटन क्लब ने इमदाद के तौर पे, या एक कह लें कि फ़ंड्स के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी थी। तो ये भी इल्ज़ाम बशीर मेमन की जानिब से लगाया गया था कि जो नकवी साहब हैं, उनके जो पाकिस्तान में केसेस हैं, उन केसेस में भी इमरान खान ने सिफारिश की थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि मेरे ये दोस्त है नकवी जो है, इससे भी रिलीफ दिलवाया जाए, इसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उसको भी ख़त्म किया जाए। इसी तरीके से नाज़रीन कुछ और चीज़ें भी हैं जो चीफ साहब को नोट करने की ज़रूरत है कि आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट के ऊपर ये चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है,
और उम्मीद है कि ये मामला यहाँ तक नहीं रहेगा, मौजूदा हुकूमती शख्सियात तक ये मामला बड़ी दूर तक जाएगा। बात अगर निकली, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि बड़ी दूर तक जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन चीफ़ साहब को कुछ और चीज़ें भी याद कराने की ज़रूरत है। तो बड़ी आर्जी के साथ जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब में चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने फ़ैसला दिया, उसमें सिफारिश की गई थी कि जो साबिक मामले खसूसी रहे इमरान खान की फिरदौस आशिक अवान, जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज़ साहब से मुतल्लिक एक कंटेम्पचुअस तौहीन अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की रिकमेंडेशन ऑब्जर्वेशन दी गई थी। अब चूँकि चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल चीफ जस्टिस बन चुके हैं, तो ये जो उनका अपना एक ऑब्जर्वेशन है, अपना रिमार्क्स है, अपनी एक रिकमेंडेशन है, इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस को ज़रूरी जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए। इसी तरीके से चीफ साहब को इस बात का जायज़ा भी लेना चाहिए कि जो 2014 के धरनों में, आज़ादी मार्च में जो यहाँ पे पहुँचा था, डी चौक पे 126 दिन का धरना दिया गया था, और फिर जो पीटीवी पर और पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, और फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, उस केस में फिर जो हुकूमत की तब्दीली के बाद, रजीम की तब्दीली के बाद, इक़्तिदार की मुंतकली के बाद क्या तब्दीलियाँ आई थी, क्या वहाँ पर भी जो प्रोसिक्यूशन के लोग थे उन्हें तब्दील किया गया था, तब्दील नहीं किया गया था, इस बात का भी जायज़ा लिया जाए। और फिर ये भी देखा जाना चाहिए कि जो 38 अरब रुपये मलिक रियाज के बरतानिया में पकड़े गए थे, उस रकम को पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन वो रकम जो है वो यहाँ पर आकर कौमी ख़जाने में जमा होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुई। उस पर भी बहुत सारे सवालात अभी तक मौजूद हैं कि वो रकम तो ख़जाने में जमा होनी चाहिए थी, लेकिन वो रकम जो NCA ने रिकवर करके पाकिस्तान को दी, वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में, जहाँ मलिक रियाज ने 460 अरब रुपये की अमाउंट जमा करवानी थी, जो कि हर्जाने की रकम थी, जुर्माने की रकम थी, उसमें ये रकम किस तरह से एडजस्ट हुई। इसी तरीके से जो अपना जस्टिस काजी फाइज़ साहब का भी एक नोट है, जो कन्वेंशन सेंटर में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीब हुई थी, उस तकरीब में एडवोकेट जनरल पंजाब मौजूद थे, सियासी जमात की तकरीब थी, तो सवाल ये उठाया गया था कि सियासी जमात की तकरीब में एडवोकेट जनरल कैसे बैठ सकते हैं। इस पर नोटिस लिया गया और ग़ालिबन तकरीबन 1.5 साल पौने 2 साल का अरसा गुजर चुका है। तो ये नोट भी चीफ जस्टिस के चैम्बर में मौजूद हैं, देखते हैं इस पर भी कोई कार्रवाई होती है नहीं होती। और फिर नैब से मुतल्लिक भी देखने की ज़रूरत है कि साबिक दौरे हुकूमत में जो केसेस साबिक हुक्मरानों के ऊपर बन रहे थे, तहकीकात हो रही थी, उन तहकीकात का क्या बना। और फिर एक वीडियो तैयबा गुल की सामने आई थी, चेयरमैन नैब जो है वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की, उस वीडियो के ऊपर भी क्या कोई एक्शन लिया गया, क्या हुकूमत ने वहाँ पर कोई इम्तियाजी सलूक किया, नहीं किया। क्योंकि जब जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आई थी तो उस पर तो बड़ा शोर हुआ था साबिक दौरे हुकूमत में, लेकिन जो जैसे जावेद इकबाल की वीडियो सामने आई थी उस पर मुकम्मल तौर पे खामोशी अख्तियार की साबिक हुक्मरानों की तरफ से। ये तो चीज़ें मैंने मिसालें दी हैं, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे इसका तासुर तो कुछ और लिया जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि इस केस से एक अच्छा फ़ैसला जो है वो सामने आएगा, और जो दूध का दूध है कि आया कि ऐसी मुदाखलत हुई है तो नहीं होनी चाहिए, वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन बात जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ तक महदूद नहीं होनी चाहिए, पूरा इन डेप्थ गहराई में जाके इस मामले का जायज़ा लेकर अदालत को कोई हतमी फ़ैसला जो इस केस से मुतल्लिक देना चाहिए। लेकिन बहरहाल 1 बजे इस केस की समाअत होना है, जो भी कार्रवाई होगी उसकी तफसीलात जो है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।